उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं। इन्हीं सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए जन उजाला की टीम एक खास सीरीज चला रही है, जिसमें नगर निगम देहरादून के अंतर्गत विभिन्न राजनीतिक दलों के मेयर और पार्षद उम्मीदवारों से बातचीत कर उनके विजन को समझने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में जन उजाला संवाददाता मधुर माथुर ने कुछ पार्षद उम्मीदवारों से बात की है। आइए देखिए ये हमारी विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मधुर माथुर और आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 55 के कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी जितेंद्र बर्थवाल जी के साथ। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी ने आपको अपने प्रत्याशी के रूप में चुना है, तो उनकी जो भी उम्मीदें हैं उस पर आप कैसे खरे उतरेंगे? जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है और जो मेरे क्षेत्र के लोगों का मेरे पे विश्वास है, तो उसके लिए मैं निरंतर कहता रहा हूं कि ये मेरे लिए कोई राजनीतिक क्षेत्र नहीं है, ये मेरा घर है, मेरा जीवन यहीं बीता है। तो यहाँ की प्राथमिकताएं, परेशानियां मुझे लगभग सभी पता है। मैं निरंतर कहता रहा हूँ कि जी मेरी यहाँ पर जो प्राथमिकताएं हैं, पहली प्राथमिकता तो मेरी ये है कि मेरे यहाँ हर प्रकार का तबका है। उसमें अमीर तबका भी है, गरीब तबका भी है। अमीर तबके का और गरीब तबके का एक सामंजस्य बिठाना है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर, मेरी प्राथमिकता में है कि मैं यहाँ पर एक छोटा मोहल्ला क्लिनिक खुलवाने का एक प्रयास करूंगा, जो कि निगम द्वारा संचालित हो। दूसरी मेरी प्राथमिकता है कि हमारे यहाँ सामुदायिक भवन नहीं है, कोई मिलन केंद्र नहीं है, जहाँ पर हमारे क्षेत्र के लोग अपने छोटे मोटे कार्यक्रम कर पाएँ। हमें अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम करना हो या क्षेत्र की एक सभा रखनी हो, तो हमारे पे कोई ऐसा स्थान नहीं है। बाकी मेरी तीसरी जो प्राथमिकता है वो ये है कि मेरा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी है, क्योंकि मेरे क्षेत्र में नदी से किनारे लगी हुई कच्ची कॉलोनियाँ भी हैं, जिनका एक तो बरसात के महीनों में बहुत ही भयावह स्थिति हो जाती है, एक डर का माहौल पैदा हो जाता है, क्योंकि पुस्तों का निर्माण बहुत ही गंदा किया गया है। तो मेरी पूरी प्रयास रहेगा, मेरा एक ये लक्ष्य है कि मजबूत पुस्ते लगाए जाएंगे, जिससे कि जो बाढ़ के समय मेरे क्षेत्रवासियों को किसी प्रकार का डर का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि ये जो भाजपा की सरकार है, इसके द्वारा हमेशा हमारी कच्ची बस्तियों को डराया जाता है कि जी अब आपकी बस्तियां तोड़ दी जाएंगी। तो मैं सुनिश्चित कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने सबसे पहले इन कच्ची बस्तियों को बसाया था। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे ऐसी बस्तियों का निर्माण किया गया था जिन्हें नियमित किया जाना था, और कांग्रेस अपने कार्यकाल में इन्हें नियमित करने के अंतिम चरण में थी। जिसके बाद भाजपा की सरकार आई और वो पिछले 10 सालों से मात्र हर 3 साल का एक अध्यादेश ला के बैठ जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले फिर वो आया कि 84 घरों पे निशान लग गए हैं, जो हाईकोर्ट में इन्होंने हलफनामा दिया था या जो अध्यादेश लाए थे उसे इन्होंने कैंसिल कर दिया है। तो मैं ये अपने परिवार रूपी वार्ड है, इसमें जो कच्ची बस्तियों के लोगों ने सुनिश्चित करता हूं कि निश्चित रहे, एक का भी मकान मैं टूटने नहीं दूंगा। साथ ही नशे का बहुत प्रचलन हो गया है, खासकर सूखा नशा। मेरी पूरी एक जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि स्मैक और हेरोइन जैसे नशे मैं अपने क्षेत्र से खत्म कर दूंगा। और एक जो मेरे व्यापारी भाइयों की यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, तक हमारे यहाँ पूरा एक व्यापारिक गढ़ है, यहाँ पर दुकानें हैं, पर सुलभ शौचालय की कमी है। बहुत दुख होता है मुझे कि पिछले इतने सालों में कभी किसी ने यह नहीं सोचा कि इंसानों के लिए सुलभ शौचालय होना चाहिए। तो मेरी प्राथमिकताओं में ये सब चीजें हैं, और मेरी प्राथमिकता यह है कि मेरे क्षेत्र में प्यार और भाईचारा बना रहे, हम एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे के प्रति आदर का भाव रखें। वह मेरी ये इच्छाएं हैं और यही मेरी प्राथमिकता है। आप पर एक बड़ा दायित्व ये भी है कि आपको अपने क्षेत्रवासियों से, जो कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी हैं वीरेंद्र पोखरियाल जी, उनके लिए भी वोटों की अपील करनी है, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां आपकी चल रही हैं? देखिए, ये मेरा दायित्व तो नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा कर्तव्य है। सबसे बड़े गर्व की बात क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने एक राज्य आंदोलनकारी को मेयर का टिकट देके इस राज्य के शहीदों को जो एक श्रद्धांजलि दी है और जो एक सम्मान दिया है। मैं निश्चित कहता हूं कि वीरेंद्र पोखरियाल भाई साहब को जनता का अपार समर्थन मिलेगा, अपूर्व स्नेह मिलेगा। जैसे कि आपने देखा, कांग्रेस प्रत्याशी ने जन उजाला के साथ अपने विजन को साझा किया। पार्षदों के इन्हीं विजन को लेकर जन उजाला आगे भी ऐसी ही रिपोर्ट बनाता रहेगा। इसीलिए जुड़े रहिए जन उजाला के साथ। धन्यवाद।